नीम करौली बाबा जी के भक्त रामदास जब दूसरी बार 1971 में भारत आए तो उनको नीम करौली बाबा के दर्शन इलाहाबाद में हुए। कुछ दिनों के बाद नीम करौली बाबा जी ने रामदास और उनके साथियों को दिल्ली वापस भेज दिया। रामदास और उनके साथियों को दिल्ली वापस भेजने से पहले नीम करौली बाबा जी ने उन लोगों से वादा किया कि अब हम वृंदावन में मिलेंगे। नीम करौली बाबा जी ने ये नहीं बताया कि कब मिलेंगे और ना ही रामदास जी ने ही पूछा कि अब हम कब मिलेंगे। रामदास ने सोचा कि अगर बाबा ने कहा है तो बाबा जी के दर्शन वृंदावन में अवश्य होंगे। फिर एक हफ्ते दिल्ली में रहने के बाद रामदास और उनके साथ आए हुए सभी लोग दक्षिण भारत की यात्रा के लिए चले गए। फिर वो लोग दिल्ली के बाद मथुरा पहुंचे और रात को वहीं पर रुक गए और उनको यह भी उम्मीद थी कि सुबह वृंदावन में नीम करौली बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। सुबह फल और फूल लेकर रामदास और उनके साथी वृंदावन मंदिर में पहुंचे तो वहां के पुजारी जी ने कहा कि नीम करौली महाराज जी तो यहाँ पर नहीं हैं और उनके यहाँ पर आने की कोई संभावना भी नहीं है। रामदास जानते थे कि हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा से अप्रैल तक आएंगे और उस समय वृंदावन धाम में बहुत गर्मी पड़ती है। उस समय नीम करौली महाराज पहाड़ों पर रहते हैं। रामदास सोचने लगे कि फिर महाराज ने हम लोगों से वृंदावन आने की बात क्यों कही। फिर एक दिन सुबह के समय रामदास भजन कीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा सुन रहे थे। ये कीर्तन सुबह से रात तक चलता रहता है। उस समय एक छोटी सी चिड़िया रामदास के ऊपर से निकली और उस चिड़िया ने एक तिनका रामदास की गोद में गिरा दिया। शायद वो चिड़िया के रूप में नीम करौली बाबा जी ही थे। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद रामदास और उनके साथी अपनी यात्रा के लिए निकल गए। जब ये सब यात्रा से वापस लौट कर आए तो अप्रैल का महीना था, लेकिन नीम करौली बाबा जी फिर भी मंदिर में नहीं थे। फिर रामदास और उनके साथियों ने हनुमान जी को फल फूल समर्पित किए और गाड़ी से नैनीताल के लिए जाने का निर्णय लिया। रामदास जी ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वृंदावन मंदिर में कोई भी नहीं था और पुजारी ने भी नीम करौली बाबा जी के पहाड़ पर होने की बात कही थी। रामदास और उनके साथी बैठ चुके थे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा बंद करने लगे तभी एक छोटी कार उन लोगों के पास में आकर खड़ी हो गई। तभी सबने देखा कि महाराज नीम करौली बाबा जी कार में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए दिखाई दिए। नीम करौली बाबा जी कार से उतरकर मंदिर के अंदर चले गए। कार की पीछे की सीट पर गुरुदत्त शर्मा जी बैठे थे, जो नीम करौली बाबा जी की हर एक यात्रा में उनके साथ होते थे। शर्मा जी नीम करौली बाबा जी की यात्रा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते थे, लेकिन रामदास ने कहीं से पता कर लिया कि कल नीम करौली बाबा जी किसी दूसरे शहर में थे और सुबह शर्मा जी और ड्राइवर को उठाया और कहा, चलो हमको जल्दी ही वृंदावन पहुंचना है। और उन लोगों ने पूरी रात यात्रा की और फिर 9 बजे आगरा पहुंचे और वहां पर बहुत से भक्तों से मिलकर वृंदावन आ गए। इस तरह से महाराज श्री नीम करौली बाबा जी ने रामदास से किया हुआ अपना वादा निभाया। बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।